जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात बताने वाले हैं। जैसा कि मैंने टेलीग्राम पे बोला कि ये बात सुन के जाना, क्योंकि बहुत सारा माइनर मिस्टेक आप लोग करते हो और 1.5x कर लेना, लेकिन मिस मत करना। मुझे पता है 10% लोग इसको देखते हैं लास्ट तक और 90% स्किप करके चले जाएंगे। ठीक है, तो ये 10% लोग जो देख रहे हैं ना, आप लोग अच्छे से इस बात को सुनो और फॉलो करना। अपने एग्जाम हॉल में आप लोग कोई भी थ्योरी का पेपर दोगे ना, तो मेरा ये हर एक बात हर पेपर के लिए कॉमन रहने वाला है। ठीक है, तो एग्जाम्पल आपको बता देते हैं। जैसे आपका बिजनेस कम्युनिकेशन का एग्जाम है और आपको यहाँ पे कुछ भी पूछा जा रहा है डायरेक्टली कि बताओ ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। मैंने मैराथन में भी एग्जाम्पल दिया, या कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन बताओ कि क्या होता है, तो पहले क्या करो, पहले आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन या बिजनेस कम्युनिकेशन का डेफिनेशन दो, फिर उसका एग्जाम्पल दो, देन उसका ऑब्जेक्टिव और कंक्लूजन डालो। ठीक है, कंक्लूजन में क्या, जो भी आप पॉइंट लिखे हो उसको शॉर्ट में लिख के समझा के डालो। ऐसे क्या होता है ना, आप ऑब्जेक्टिव में 3-4 पॉइंट ही लिखे हो, लेकिन आपका जो आंसर होता है वो थोड़ा क्या हो जाता है, लेंदी हो जाता है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ये मैराथन जरूर देख लेना एग्जाम से पहले। जस्ट 40 मिनट का है, लेकिन जो नोट्स आपको समझाया गया है ना, हर एक पॉइंट आप लोग वहां से पढ़ लोगे। इजी टू अंडरस्टैंड है, मतलब आराम से आपको हर एक पॉइंट याद भी हो जाएगा और कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछता है ना, आप लोग कर ले जाओगे। जैसे मैंने वहां पे कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन नहीं पढ़ाया, तो मैंने लेकिन वहां पे 2 चीज पढ़ाया था आपको, फॉर्मल और इनफॉर्मल। तो कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन का कॉमन पॉइंट कहां से आ जाएगा, फॉर्मल कम्युनिकेशन में आ जाएगा, क्योंकि ये भी क्या है, एक तरीका का फॉर्मल कम्युनिकेशन ही तो है। तो यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा क्या दिमाग लगाने का इस्तेमाल करना है भाई। कोई भी क्वेश्चन दे आपको बिजनेस कम्युनिकेशन में, ई कॉमर्स में, आने वाला एग्जाम बिजनेस लॉ में, तो आप लोग छोड़ के मत आना। आप लोग पहले अपने दिमाग को पूछना कि आप लोगों ने इसके रिलेटेड कुछ पढ़ा है कि नहीं। ठीक है, एग्जाम का क्वेश्चन थोड़ा घुमा सकता है, तो आप लोग थोड़ा सा पॉइंट वगैरह रट के जाना, जो मैंने इस मैराथन में करवाया है। ठीक है, अच्छे से कर लेना। और एग्जांपल बताते हैं, एक चैप्टर है आपका टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन, तो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में दिया भी है कि मॉडर्न टूल्स क्या है। जैसे कि आपको दे दिया गया कि ईमेल का राइट ए शॉर्ट नोट लिखो, या व्हाट्सअप के ऊपर लिखो, या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का शॉर्ट नोट लिखो। तो आप लोग 2 से 3 पॉइंट इतना ही लिखोगे इसके ऊपर, है ना। तो मैंने क्या किया, इस मैराथन में आपको कुछ कॉमन पॉइंट दे दिया। आप लोगों से कोई भी मॉडर्न टूल के बारे में पूछे तो वो कॉमन पॉइंट आप लोग लगा के आ जाना, याद कर लेना, आपका हो जाएगा। ड्राफ्टिंग के ऊपर आ जाते हैं। ड्राफ्टिंग में बच्चे कहाँ गलती करते हैं। पहला बात तो ये, जब भी आप ड्राफ्टिंग को टच करो ना, फ्रेश पेज में करना, नीट एंड क्लीन करना। ठीक है, सर्कुलर देते हो, नोटिस लिखते हो, तो डेट वगैरह पे ध्यान देना कि आप लिख क्या रहे हो। ठीक है, होशो आवाज में लिखना। ऐसा नहीं कि नोटिस आज आप लिख रहे हो, आज का डेट दे रहे हो, और मीटिंग का भी डेट आज का ही दे रहे हो। और सीवी में क्या गलती करते हैं, ध्यान से सुनना दोस्त। देखो, सीवी में बच्चे बहुत सारा गलती करते हैं। जैसे मान लेते हैं क्वालिफिकेशन के ऊपर, मैंने ड्राफ्टिंग में बताया है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, जैसे सीवी में आप क्वालिफिकेशन डालते हो ना, तो 10th का पासिंग ईयर आपने डाला 2020 और 12th का पासिंग ईयर डाल दिया 2021। तो एग्जामिनर जब चेक करेगा, तो ये जो 2021 डाल दिए हो ना, तो 1 साल में आपने 12th कंप्लीट कर लिया, तो यहाँ पे ही आपका मार्क्स कट हो जाता है। सीवी का मेन चीज है कि आपका क्वालिफिकेशन, आप जो डिटेल्स डाल रहे हो वो सही रहना चाहिए। ठीक है, तो हमेशा कुछ भी लिखो तो आप लोग थोड़ा सा होशो आवाज में लिखना। ऐसा नहीं कि भाई अंधाधुंध जो रट के आए वही लिख रहे हो। पहले देखना कि लेटर में पूछा क्या गया है। ठीक है, और अप्लाई किस चीज के लिए कर रहे हो, ये सब चीज ध्यान देना। और एजेंडा जो आपको नोटिस में हम लोगों ने लिखाया है ना, बहुत ही इजी पॉइंट लिखवाया है। आप लोग एक बार याद करके देखना। आपको फर्स्ट एजीएम पूछे तो उसका एक पॉइंट लिखा दिया है, सारा पॉइंट एक जगह। और फर्स्ट एजीएम को छोड़ के बाकी एजीएम का पूछे, 23rd, 2nd, 4th, 5th एजीएम कुछ भी पूछे, उसका कॉमन पॉइंट लिखा दिया है। तो 3 चीज आपको याद कर लेना है, फर्स्ट एजीएम का एजेंडा, अदर देन फर्स्ट मीटिंग, और एक बोर्ड मीटिंग का, है ना, बोर्ड मीटिंग भी लिखवा दिया है। तो आप लोग जाकर ड्राफ्टिंग का प्लेलिस्ट कंप्लीट कर लेना। बहुत ही शॉर्ट वीडियो में स्मार्ट स्टडी आपको करना है, और जितना हो पाए आपको क्वेश्चन कुछ भी दे तो याद करना कि आपने क्या पढ़ा है। और आप जो फॉर्मल इनफॉर्मल पढ़ रहे हो, इसका ही आपको डिफरेंस बिटवीन पूछ लिया, तो भाई अलग से कुछ नहीं करना है। आपने जो फॉर्मल का एडवांटेज और डिसएडवांटेज पढ़ा है ना, उसको ही आप लोग एक तरीका का डिफरेंस बिटवीन बना के एग्जाम में लिखाना। तो ये सब थोड़ा सा दिमाग लगाना जब भी आप थ्योरी का पेपर डाल रहे हो, और हमेशा ट्राई करना जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स वगैरह है उसको अंडरलाइन कर देने का। ठीक है, ये चीज़ पे ध्यान रखना। और ड्राफ्टिंग को हमेशा ब्लैक पेन से लिखना, अच्छा लगता है, और पूरा भर के आना। ईमेल लिख रहे हो, फ़ोन नंबर लिख रहे हो, तो वहाँ पे कुछ भी डाल देना। वहाँ पे जस्ट आपको फॉर्मेट शो करना है, और उसमें ज़्यादा दिमाग लगाने का ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ भी आपको डाउट आता है तो कमेंट करके पूछना। और ये दोनों मैराथन अच्छे से करो। हाइप का बटन आपको मिलता है वो करो, और अपने हर एक दोस्त को शेयर करना। अगर न्यू हो चैनल में तो सब्सक्राइब करके जाना, अगर अच्छा लगता हो हमारा कंटेंट। और हम लोगों ने बहुत ही शॉर्ट में अच्छे से करवा दिया है। अगर कुछ भी एक्स्ट्रा
एक्स्ट्रा कुछ भेजना हुआ हमें तो टेलीग्राम चैनल व्हाट्सअप चैनल पे आपको इन्फॉर्म कर देंगे। कुछ अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको बोले कि इंपॉर्टेंट है जस्ट रीड कर लो तो टेलीग्राम से हमसे कनेक्ट हो जाओ, जहाँ पे आपको सेंड कर दिया करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करो दोस्त, कमेंट करो और अपने हर एक दोस्त को शेयर करो।